नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि धन संतान से संबंधित, नौकरी बीमारी से संबंधित हनुमान चालीसा या हनुमान जी का पाठ कौन सा चमत्कार आपके जीवन में ला सकता है, कौन सा और किस तरह से आपको आगे बढ़ा सकता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते भी हैं कि प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जितने भी काव्य या जितने भी स्तोत्र या मंत्र या पाठ रचे गए हैं सभी पूजनीय हैं और सबके अंदर भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। आध्यात्मिक ऊर्जा हमें दिखती नहीं है, नजर नहीं आती, लेकिन प्रभाव उसका अकल्पनीय होता है, जिसकी कल्पना करना आसान नहीं है। दर्शकों, व्यक्ति को बीमारी हो, रोग हो, सबसे अच्छा है कि वो हनुमान बाहु का पाठ करे या संकल्प पूर्वक करवाए, बहुत अच्छा होता है। इससे हर तरह की बीमारियां दूर होती हैं और यहाँ तक कि माना जाता है कि जब ये पाठ की रचना तुलसीदास जी ने की थी, उनको भी कोई गंभीर बीमारी लगी हुई थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उस समय इस पाठ को उन्होंने भगवान के आदेश से, ईश्वर के आदेश से इसको किया भी और इसकी रचना भी की। हनुमान जी को 11वां रुद्रावतार कहा जाता है। उन्हें महावीर भी कहते हैं, संकट मोचन भी कहते हैं और दुख निवारक भी कहते हैं। अनेक नामों से उनको पुकारा जाता है। दर्शकों, माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से बजरंगबली की, हनुमान जी की पूजा करता है, रोज सुबह उठ करके पहली पूजा बजरंगबली की, हनुमान जी की पूजा करता है, उन्हें जीवन के कष्ट या फिर शनि से संबंधित दोष या उनके कष्ट उनके नजदीक नहीं आते। लेकिन आपने हनुमान बाबा की पूजा को लेकर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ ये तो सुना ही होगा, लेकिन चमत्कारिक पाठ है जो कि मैंने आपको बताया, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहु की महिमा बहुत ही अकल्पनीय है। हनुमान बाहु की महिमा इस तरह की है कि शरीर के आपके बाहर की बीमारी हो या शरीर के अंदर की बीमारी हो, आदि व्याधि, मन, मस्तिष्क कैसी दिक्कत हो, आप हर तरह की दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। इस पाठ के बारे में तो कहा जाता है, ये पौराणिक है, कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी बहुत विकट परिस्थितियों में थे और उनकी तकलीफ, उनकी दिक्कत इतनी बढ़ चुकी थी, उनका हाथ का दर्द असहनीय था। जब आप कभी हनुमान बाहुक पढ़ेंगे तो ये पूरी रचना, ये पूरी कथा आपको इस हनुमान बाहुक में मिलेगी। तो दर्शकों, अगर आप हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो आपको आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में कभी भी रोग नहीं सताएगा, क्योंकि आपका आने वाला समय, आने वाला रोग पहले ही दूर हो जाता है हनुमान बाहुक के पाठ से। यहाँ प्रार्थना बार बार माता अंजनी से की गई है, बार बार प्रार्थना भगवान श्री राम से की गई है, बार बार प्रार्थना हनुमान जी महाराज से की गई है। इसलिए हनुमान बाहु का पाठ बहुत ही अच्छा माना जाता है और एक रोग निवारक है। अगर व्यक्ति के गठिया रोग हो गया हो, बात रोग हो, सिर दर्द है, गले में दर्द हो, जोड़ों का दर्द है, ऐसा कैसा भी दर्द हो रहा हो, कैसी भी दिक्कत हो, वह लगातार प्रतिदिन 21 पाठ करे और 26 दिन लगातार करे। ये नियम होता है। देखिए, बिना नियम संयम के कोई काम होता नहीं है। इसलिए इस तरीके से करें, सामने एक जलपात्र में भी रखें, यानी पानी भी रखें, और जब पूजा आपकी संपन्न हो, पाठ संपन्न हो, वह जल इतनी मात्रा में रखें कि आप उसको पी सकें। आप जल पी लें, इससे आपकी शारीरिक समस्या जो कि चल रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इससे आपका सुरक्षा कवच भी बनता है। जो आपके वाणी से उच्चारण होता है पाठ, बस ध्यान ये रखें कि ये पाठ अवधी भाषा में है, एक ग्राम्य भाषा में है। तो ग्राम्य भाषा वाले जो पाठ या मंत्र होते हैं उनका उच्चारण बहुत सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि रामचरितमानस के प्रारंभ में भगवान शंकर कहते हैं कि कलि बिलोक जगहित है गिरिजा, कलि बिलोक जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सृजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। तो जितने ये मंत्र होते हैं, ग्राम्य मंत्र होते हैं, ग्रामीण भाषा वाले मंत्र होते हैं, इनका प्रभाव बड़ा उत्तम होता है। इसलिए इसका उच्चारण बहुत तरीके से होना चाहिए। हनुमान जी महाराज का चित्र, उनकी फोटो भी सामने रखें, दीपक जलाएं देसी घी का, उनको लड्डू का, तुलसी का भोग भी लगाएं हनुमान जी को, फूल माला भी चढ़ाएं हनुमान जी को। इस तरह करते हुए आप पाठ करें। पाठ के अंत में जो आपने जल रखा है लोटे में, उस जल को आप ऊपर से, मुंह न लगाएं, उसमें ध्यान रखें, ऊपर से ही आप उसको ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपकी आदि व्याधि बीमारियां जैसे भी होती हैं, जो भी दिक्कत होती है वो ठीक होती है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।
और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नए दर्शक हैं सब्सक्राइब करें। साथ साथ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या किसी विषय पर आपको बात करनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।